बहुत बड़ी खबर दे दी। यानी आज की मैं समझता हूं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान। लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन कर रहा है तो सीरियसली लेना। F-16 यानी वो त्यारे जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले, F-16 त्यारा टीटीपी कहते चढ़ गया कि यानी टीटीपी ने पाकिस्तान का F-16 चुरा लिया है। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाक चीनी ट्रक पर बलूच विद्रोहियों का हमला, प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को जलाया। इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है। बलूच नागरिकों ने नोशकी खरान मार्ग पर मौजूद अलबात इलाके में पाक चीन निर्माण ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। पूरा दबाव है और हिंदुस्तान, जैसे आपको पता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे। और कोलू जो ज़ाहिर बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनके ऊपर बीएलए का कब्जा हो गया। बलूचिस्तान के अंदर लगातार कई इलाकों में मुठभेड़ जारी है। इस साइड पर जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उधर बलूचिस्तान में दो बड़े शहर या दो बड़े इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गए और वहां पे बीएलए काबज हो गई और उससे झंडे लहराने शुरू कर दिए। बात यह है कि जब इतना डर है, इतना खौफ है, तो फिर जो है ये पाव भर के बम मारने की और ये जो हुआ सब कुछ ये फिर करने की क्या जरूरत है? सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुवर्थ वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ता के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सुनकर पाकिस्तान की पतलून गीली हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अच्छे से समझ आ गया है कि भारत क्या चाहता है और अब राजनाथ सिंह ने भी यह साफ कर दिया कि जवाब अब शब्दों में नहीं, बारूद और बहादुरी में मिलेगा। फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट रिहर्सल, नौसेना की मिसाइल फायरिंग और सीमाओं पर तेज गतिविधियाँ इस बात की चेतावनी है कि भारत अब किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही डर के साए में जी रहा है। अरेबियन सी में नेव वार्निंग्स, एयर स्पेस बंद करना, ये सब उसकी घबराहट का सबूत हैं। अब तो वो खून के आंसू रोते हुए दुनिया से रहम की भीख मांग रहा है। भारत तैयार है और दुश्मन के दिल में खौफ उतर चुका है। पूरा भारत मिलकर बोला फिर एक बार दिसंबर 16। दोस्तों, वो दिन पास आ रहा है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। उसके ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि वो घुटनों पे आए। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं और यह भी समझाता हूं कि क्या ब्रीफिंग हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन गया, उन्होंने क्या ब्रीफ करा और किस तरीके से अपने टारगेट चुने गए हैं। चलिए मेरे साथ। राजनाथ सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, व्हाट यू डिजायर विल हैपन। राजनाथ सिंह बिग हिंट अमिड टेंशन विद पाक। As the defense minister, it is my responsibility to work with my soldiers and ensure the protection of the country's borders, राजनाथ सिंह said। ये उन्होंने बोला है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। अब ये बहुत बड़ा हिंट है दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को। यही चाह रहे हैं और तो कुछ नहीं चाह रहे। ये इंडस वाटर और ये रोक दो इनका और जहाज रोक दो इनके और इनके साथ यातायात रोक दो, हवाई मार्ग रोक, ये सब सलाद पापड़ अचार, ये इस टाइप की चीज है। ये दाल रोटी सब्जी थोड़ा है। दाल रोटी सब्जी तो ये कि पाकिस्तान को ठोक दो। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना बनता भी है। डिफेंस मिनिस्टर का, क्योंकि दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी जब वहां आग लगेगी। इसके अलावा ठीक है, हम ठीक है करो, बाकी चीजें भी करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज तो चाहिए बॉस। पाकिस्तान को ठोकना वो चाहिए और उसी के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। वहां पे दोस्तों लगातार मीटिंग का सिलसिला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और लेटेस्ट है इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के चीफ जो हैं, आप ये देख सकते हैं, यहां पे नेवी चीफ हैं, ये एयर चीफ हैं और ये लोग मिले हैं प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी के साथ अपने प्लान्स डिस्कस करें। अब ये प्लान्स कौन से हो सकते हैं? चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये इनके जो एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके, ये इनके डेजिग्नेशंस हैं। दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ। दे हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड दे हैव सेड कि प्रधानमंत्री जी ये चीज है पूरी, इनको फ्री हैंड दिया गया है। नाउ दे आर बैक टू द प्राइम मिनिस्टर सेइंग, सर ये पॉसिबिलिटीज हैं, नाउ प्लीज गिव अस द गो हेड, प्लीज गिव अस द गो हेड, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों, हो ना हो कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलेगी, बिकॉज नाउ दिस हैज बीन एस्केलेटेड टू द हाईएस्ट लेवल। प्रधानमंत्री से ऊंचा कोई है नहीं in terms of decision making for the government, और both of these gentlemen have already briefed, Indian Army ने already पहले briefing कर दी है प्रधानमंत्री जी को। वहां पे ब्रीफिंग चल रही है दोस्तों, वहां पे ब्रीफिंग चल रही है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, सीडीएस मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, एनएसए हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग मिल रहे हैं और वहां पे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है।
थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे, इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है, जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुलायम पड़ गए? क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों? तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? वहां पे जाके लैवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए। क्या मालिक बचाओ, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो, बचाओ। ये देखो, Jamali said Russia had a historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, Tashkent की याद आ गई। He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को? कितने का माल बेचा तुमने रूस को? ये तो समझाओ मुझे कि सब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। ये देखो, चोर ऐसा लगता है दोस्तों। F-16 यानी वो त्यारे जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले, F-16 त्यारा टीटीपी कहते चढ़ गया। और खबर ये उन्होंने लगाई डान की कि फियर्स माउंट ओवर F-16 सिक्योरिटी आफ्टर एयरक्राफ्ट थेफ्ट लिंक टू टीटीपी, यानी टीटीपी ने पाकिस्तान का F-16 चुरा लिया है। अब ये एक ऐसी खबर है कि इस पर बहुत ज्यादा तशवीश, ये एक तशवीशनाक खबर है, ये एक ऐसी खबर है जो बहुत ज्यादा इस पर तशवीश हो सकती है। बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से आर्मी को लाना पड़ेगा इंडिया के बॉर्डर पे, और वहां बलूच और टीटीपी दोनों को फ्री हैंड मिल जाएगा। अब तक एक बड़ी संख्या में आर्मी वहां लगी थी, तकरीबन 3 लाख के आसपास आर्मी बलूचिस्तान में थी और 1.5 लाख के आसपास खैबर पख्तूनख्वा में थी। बाकी आर्मी इन्होंने उधर लगा रखी थी। ये कि अब वो आर्मी वहां से विड्रॉ की गई तो शहरों पे कब्जे होने लगे। मेरे पास एक वीडियो है, शहर है मंगोचर, जहां पर घुस करके पाकिस्तानी आर्मी ने, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी हट गई है, बीएलए और ब्रास और बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स बीएलएफ, इन्होंने घुस करके अपना कब्जा कर लिया। मंगोचर शहर कलात में है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से इधर से भी निकली, कलात से भी निकली, बाकी जगह से पहुंची इंडियन बॉर्डर पे। बॉर्डर का मूवमेंट, टैंक, सब कुछ लेके गई और आर्मी के जो पैदल सैनिक थे, इन्फेंट्री, वो भी गए। अब बचा क्या? और बीएलए को वो 3 लाख ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब गिर करके वो नीचे आ गई संख्या, पता नहीं 1.5 लाख है, पता नहीं 1 लाख रह गई है, पता नहीं 75,000 50,000, मुझे नहीं पता क्या है कितनी है, लेकिन मूवमेंट बहुत हाई था। अब ये मंगोचर जो कलात में है, यहाँ की हालत ये है कि तकरीबन अब 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, पूरा कब्जा है। और इस शहर से इससे पहले हुआ करता था कि पाकिस्तानी आते थे, जब तक पाकिस्तानी फौज आती थी तब तक ये लोग छोड़ के चले जाते थे, बीएलए वगैरह। ये इस समय बीएलए बीएलएफ ये सब के सब आराम से गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, चौड़े पे घूम रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की औकात नहीं कि उन्हें रोक दे।